हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आप सब जानते हैं कि हमारे बदलते लाइफस्टाइल के कारण हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आज सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है जोड़ों का दर्द, जॉइंट्स पेन। जोड़ों में दर्द होना, अकड़न और जोड़ों में सूजन होना बढ़ती उम्र के साथ ऐसी परेशानी होना आम बात है। लेकिन आजकल ये परेशानियां हम युवाओं में भी बहुत देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इन पर हम कुछ खास ध्यान नहीं देते और आगे चलकर ये बीमारियां कई गंभीर रूप ले लेती हैं। हमारी कौन सी आदतें हम इन बीमारियों के करीब ले जाती जा रही है और जोड़ों के दर्द से राहत कैसे पाएं? आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एसोसिएट डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट के डॉक्टर जतिंदर बीर सिंह जग्गी। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू जी। थैंक यू जी। डॉक्टर, सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल है कि शरीर के कौन से हिस्से जोड़ों के दर्द से प्रभावित होते हैं और दर्द के साथ इनके और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? देखिए, जितने जोड़ है ना हमारे शरीर में, कोई भी जोड़ दर्द कर सकता है। कोई भी जोड़, ये बात समझना बहुत जरूरी है। लेकिन कई जोड़ ज्यादा दर्द करते हैं, कई कम करते हैं। उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको कि जैसे हमारे पैर हो गए, एड़ियां हो गई, हिप हो गए, कूल्हे का जोड़ हो गया, इस पे हम लोग वजन डाल के चलते हैं जी। तो इनमें दर्द होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, स्पेशली अगर किसी को पीठ का दर्द रहता है तो। दूसरी बात यह है कि आजकल जैसे लाइफस्टाइल है, कंप्यूटर पे बहुत लोग काम करते हैं, उससे रिस्ट में पेन, एल्बो में पेन और शोल्डर में पेन होने के या गर्दन में पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन क्या काम करता है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसमें ना बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं बहुत बार कि हम वन साइज फिट्स ऑल, मतलब एक कारण सबको फिट हो जाए। जी। ऐसा नहीं होता। ये एज के हिसाब से, और अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है। जी। कुछ लाइफस्टाइल इश्यूज आने शुरू हो गए हैं। अब जैसे बीच में कोविड हुआ था, तो जो एक टाइम मेडिसिन थी वो भी इवॉल्व कर रही है। जैसे हम एज ह्यूमैनिटी, एज मैनकाइंड हम इवॉल्व कर रहे हैं, हर चीज इवॉल्व कर रही है। लेकिन एक सिंपल चीज मैं बोलना चाहता हूं कि कोई भी चीज हो, कोई भी दर्द हो, अगर उसको सही टाइम पे एड्रेस या उसको समझा जाए, उसको देखा जाए, उसके जो इफेक्ट्स हैं उसको हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में उसको मतलब एड्रेस किया जा सकता है। जी बिल्कुल। ये भी बताइए कि पहले हम सिर्फ जो जॉइंट्स पेन की समस्या सुनते थे सिर्फ बुजुर्गों में सुनते थे। अभी जैसा कि हमारा आपने कहा कि लाइफस्टाइल और यंग एज में हम आज बात करें 30, 35, 40 साल के युवाओं में भी जॉइंट्स पेन की समस्या बेहद आम होती जा रही है। इसकी वजह कुछ तो आपने भी बताई, आगे और भी बताइए क्या वजह हैं जिन वजह से जो युवाओं में ये जो समस्या काफ़ी कॉमन होती जा रही है? उसके दो तीन कारण हैं जी। सबसे पहला है हमारा लाइफस्टाइल। सबसे पहला लाइफस्टाइल इसलिए कि अब हमने चलना कम कर दिया है, हमने एक्सरसाइज पर से करना कम कर दिया है, हम इतनी एक्सरसाइज नहीं करते जो पहले करते थे। अगर आप आजू बाजू देखेंगे तो पूरी सोसाइटी में हमारा जनरल वेट बढ़ते जा रहा है। मतलब आप बच्चों को देखिए, मैं बच्चे देखता हूँ ओपीडी के अंदर जो क्लास 8th में है, 9th में है, जिनका वजन 90 किलो है। तो वो जो उनकी जो ग्रोथ है उसके अंदर ही उनको आप स्टार्टिंग से जोड़ों के ऊपर इतना वेट डाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे उनको आप स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज, जो मेन चीज है कि आज की डेट में ना हम लोग, जैसे आपने जो एज ग्रुप बोला 30-35, इस एज ग्रुप में क्या होता है कि आजकल जैसे आप देख ही रहे हैं कि हर कोई इंस्टाग्राम पे है या फेसबुक पे है, या उससे क्या होता है कि पीपल ना तो एक दूसरे की देखा देखी करते हैं कि वो जिम जाता है, वो जिम जाती है, और वो ये देखे बिना कि हम क्या कर सकते हैं, हम उसको देखे बिना अपने आप को पुश करते हैं। उस पुश करने में प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभी आपकी बॉडी रेडी होती है, कभी कभी बॉडी रेडी नहीं होती जी। है। उस टाइम पे आप कोई ना कोई चोट पिकअप कर सकते हैं। थर्ड थिंग जो है कि हम लोग आज की डेट में अग्रेसिव हो गए। अग्रेसिव इन द सेंस कि हम ना अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रहे हैं।
हर कोई हर चीज करना चाहता है, हर कोई हर चीज करना चाहता है जी। अब जैसे किसी का फ्लैट फुट है, किसी की जो आर्क होता है ना फुट का, उसको फ्लैट फुट है। अब फ्लैट फुट वाला आदमी या कोई भी मतलब आदमी नहीं, मतलब कोई भी पर्सन हो, वो एक लिमिट से ज्यादा दौड़ नहीं सकता। अब उनको शौक चढ़ गया जी, सब लोग 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, मैं भी दौड़ूंगा। वो फिर हमारे पास ओपीडी में आए थे बैक पेन लेके। जी। तो जो यंगर एज ग्रुप है ना, यंगर एज ग्रुप में रीजंस जो है वो थोड़े अलग हो गए हैं। जी। अब रिसेंटली क्या हुआ है मैं बताता हूं मैं आपको। जैसे कोविड हुआ था, या कोविड अभी भी चल रहा है, बट एक टाइम आपको याद होगा जो फर्स्ट वेव सेकंड वेव आई थी कोविड की, उस टाइम पे बहुत स्टेरॉइड दिए गए थे। स्टेरॉइड लोगों ने खुद भी बहुत खाए थे। उन स्टेरॉइड के कारण स्पेशली क्या प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, स्टेरॉइड जो होते हैं वो कूल्हे की हड्डी को गला देते हैं। ओके। तो क्या हो रहा है कि सम हमारी लाइफस्टाइल, कुछ नई बीमारियां आ रही हैं ऐसी, कुछ हमारा जो प्रीडिस्पोजिशन टू हमारा जो वेट हो गया, या आप देखेंगे कि इंडिया में जैसे आप बोल रहे हैं कि एपिडेमिक आ रहा है डायबिटीज का, ओबेसिटी का एपिडेमिक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो बॉडी है वो जल्दी वेयर आउट हो रही है। हम ज्यादा जी रहे हैं, बट वो जीना इज समथिंग एल्स, बट उस जीने की क्वालिटी क्या है, उस पे इश्यू आना शुरू हो रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जी, वो हमारी सफ़र हो रही है। मुझे ये बताइए कि अभी आपने कहा कि मोटापा इसका एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है, तो यूरिक एसिड भी कहा जाता है कि जॉइंट्स पेन का एक बहुत बड़ी वजह होती है, तो ये कितनी बड़ी वजह है यूरिक एसिड, और उसका क्या मतलब उसको कैसे ठीक किया जा सकता है अगर हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है? एक तो पता कैसे चले कि जो ये हमारे जॉइंट्स पेन है यूरिक एसिड की वजह से हो रहे हैं, या फिर इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं इस समस्या को? देखिए, पहली बात समझना बहुत जरूरी है कि यूरिक एसिड उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना बनाया जाता है। ओके। यूरिक एसिड हमने बहुत टाइम नोटिस किया है कि लोगों को यूरिक एसिड की दवाई चालू कर दी है विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग, ये बोल के कि आपका यूरिक एसिड हाई है, यहां तक कि हाई होता नहीं है। उसके ना अलग अलग रीजंस हैं कि आप वेजिटेरियन हैं तो आपका ये लेवल भी आपके लिए ज्यादा है। गाइडलाइंस हैं, टेस्ट होते हैं, उनके लेवल्स होते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो आपको दो तीन चीजें समझनी जरूरी होती है। उसके अंदर दर्द होता है, वो प्रिडोमिनेंटली पैरों के जोड़ में दर्द ज्यादा होता है। हाथों में भी होता है लेकिन पैरों में ज्यादा होता है। जब दर्द होता है, इतना ज्यादा दर्द होता है कि आप पैर भी नहीं रख सकते नीचे अपना। मतलब अगर जैसे पंखा आपने चालू किया ना जी, पंखे की हवा भी टॉलरेट नहीं होती है, ऐसा लगता है बस पड़ गई है। तो ये लक्षण होते हैं जैसे पैर का अंगूठा बिल्कुल सूज जाता है, लाल हो जाता है बिल्कुल। ओके। तो ये ना कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। यूरिक एसिड पर से अगर हम देखें उतना ज्यादा नहीं है जितना उसको बनाया जाता है। ओके। और कैल्शियम की कमी, कैल्शियम और विटामिन ए की कमी कितना बड़ा रोल निभाती है जॉइंट्स पेन में? विटामिन ए नहीं जी, विटामिन डी। ओके। देखिए, अगर आपकी बॉडी में कमी है किसी भी विटामिन की, किसी भी विटामिन की, उसका कोई ना कोई असर आएगा। हाँ, जहां तक कि आपने बात की विटामिन डी की और कैल्शियम की, ये दोनों का डायरेक्ट लिंक है हड्डियों के साथ में जी। अब लेकिन इसमें एक ये भी चीज है कि हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग खुद ही विटामिन डी कैल्शियम खाना शुरू कर देते हैं जी। विदाउट रियलाइजिंग कि मुझे जरूरत है नहीं है कितने, उसके कारण भी इश्यूज आते हैं। एक बेसिक मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी चीज ऐसी होती है ना, अगर आप कुछ भी करना चाहे, किसी भी चीज की एक्सेस, अति अच्छी नहीं होती है। आपको ये देखना जरूरी है कि मेरे को किस चीज की जरूरत है। इसको बैलेंस डाइट बोलते हैं हम कभी भी। कोई अगर बोले जी सबसे अच्छा खाना क्या होता है, हम क्या बोलते हैं खाने के लिए कि जी एक शुड बी अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट मतलब उसमें कुछ मीठा, नमकीन, प्रोटीन, फैट सब कुछ होना चाहिए। वैसे ही अगर आपने सिर्फ प्रोटीन खाना शुरू कर दिया, आपके लिए अच्छा नहीं है। आपने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाना शुरू कर दिया, समझिए मेरी बात को। तो ये जो विटामिन हैं इनकी बहुत जरूरत है बॉडी को, बट जैसे नहीं बोलते कि गए लेके खाना शुरू कर दिया, वो हमको वैसा काम नहीं करना है। ओके। ये भी बताइए आर्थराइटिस जी। उससे हम खुद का नुकसान भी कर सकते हैं। ओके। आर्थराइटिस में भी काफ़ी दर्द होता है हाथ पैरों में, तो आर्थराइटिस और जॉइंट्स पेन में क्या सिमिलैरिटी है, क्या फ़र्क है, और इनके सिम्टम्स में क्या अंतर है?
देखिए आर्थराइटिस एंड जॉइंट पेन एक ही चीज है मोटा मोटा। ओके। जॉइंट पेन एक लेमैन बोलो, आम जॉइंट आम भाषा में हम उसको जॉइंट पेन बोलते हैं, मेडिकल टर्म में हम उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। बट आर्थराइटिस का अगर हम वैसे एक देखें बहुत टेक्निकली जाके, उसका मतलब है कि जोड़ों की सूजन। तो बहुत टाइम जॉइंट पेन आर्थराइटिस के कारण नहीं होता है। मतलब आर्थराइटिस में जॉइंट पेन होगा, लेकिन हर जॉइंट पेन आर्थराइटिस नहीं होता है। ओके। अगर आपको वायरल हो रहा है ना जी, वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन के कारण भी आपको जॉइंट पेन हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आर्थराइटिस है। जी। आर्थराइटिस हम लोग जनरली तब बोलते हैं जब जोड़ डैमेज होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ कोई भी कारण के। आपको रोमोटॉइड है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, एज के कारण कोई घिसाई जोड़ की हो जाती है, या कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी के कारण जोड़ में चोट लगती है, जिसके कारण जोड़ डैमेज हो जाता है, जोड़ में अंदर से चोट लग जाती है। जो जोड़ होता है ना जी, जोड़ चलता है क्योंकि उसमें चिकनाई होती है, स्मूथनेस, जैसे बेरिंग होता है। तो जैसे बेरिंग होता है, बेरिंग क्यों काम करता है? पंखा है जैसे आपका, पंखा गोल घूमता है, उसमें बेरिंग है। अगर वो बेरिंग कट जाए तो आपका पंखा हिलना शुरू करता है या उसमें कटकट आवाज आती है। तो जब जोड़ भी खराब होते हैं तो आप देखेंगे, जो जोड़ खराब होते हैं जिसमें आर्थराइटिस बोलते हैं हम, उसमें आप देखेंगे, पूछना लोगों को या घर पे भी देखना, बुजुर्ग हैं उनके जोड़ों में से आवाज आएगी, उनकी जोड़ में ना कटकट, ऐसा लगेगा कि वो बोलेंगे मेरी जोड़ आवाज कर रहे हैं। क्योंकि वो जो दो हिस्से हैं अब वो स्मूथ नहीं रहे, वो आपस में टक्कर करते हैं और वो टक्कर की आवाज आती है। ओके। ये भी बताइए डॉक्टर कि जोड़ों के दर्द को अगर इग्नोर किया जाए, काफ़ी लोग होते हैं दर्द हुआ पेन किलर खा ली और कोई मेडिसिन लगा ली बिना पूछे किसी से, बिना डॉक्टर की सलाह के एक ही दवाई सभी घर के सभी सदस्य, सभी एज ग्रुप के लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इससे आगे चल के व्यक्ति को किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है अगर वो अभी इन चीज़ों को इग्नोर करे और खुद ही अपना मेडिकेशन करे? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, ये हम रोज देख रहे हैं और इसकी प्रॉब्लम दो जगह पे आ रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। एक चीज वहां पे आ रही है जिसको हम कहते हैं ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम, जिसमें अगर आपने किसी जोड़ को चोट लगी, आपने ध्यान से नहीं देखा, उससे क्या होता है आगे चल के वो जोड़ खराब होते जाता है। पहले जैसे अगर आपका टायर पंचर हो गया, आपने पंचर नहीं लगाया, आप गाड़ी चलाते गए, आगे चल के क्या होगा, वो टायर कट जाएगा। तो पहले जो आपका काम एक छोटे से पंचर लगा के हो सकता था, अब आपको टायर बदलने तक की नौबत आ सकती है जी। ये तो एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरा पार्ट आपने जो क्वेश्चन का बोला कि कोई दवाई खा लेते हैं, सब लोग खा लेते हैं, उसमें क्या होता है कोई ये नहीं चेक करता कि मेरे को उस दवाई की से एलर्जी है नहीं है, मेरा किडनी का फंक्शन क्या है। मेरे पास पेशेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने पेन किलर खा खा के अपने जोड़ों के दर्द को निकाला, एंड में क्या हुआ, कोई भी दर्द की दवाई जो होती है ना वो किडनी को डैमेज करती है मेजॉरिटी। उसमें क्या उन भाई साहब उनके साथ में क्या प्रॉब्लम आई कि उनकी किडनी खराब हो गई जी। अब आप सोच के देखिए, जोड़ का दर्द से चालू हुए थे, जोड़ का दर्द तो ठीक नहीं हुआ, मतलब ठीक नहीं हुआ मतलब कि गोली खाते थे काम चलता था। अब किडनी खराब हो गई तो अब वो गोली भी नहीं खा पा रहे। पहले उनको एक प्रॉब्लम थी जोड़ का दर्द, अब उनको दो प्रॉब्लम्स हो गई। अब वो जोड़ के दर्द के साथ साथ किडनी की प्रॉब्लम के साथ में भी जूझ रहे हैं। तो ये जो चीज है ना जिसको हम कहते हैं मेडिकेशन, अनफॉर्चुनेटली तो तकलीफ क्या है इंडिया में, इंडिया में आप मेजोरिटी दवाई ऐसी खरीद सकते हैं केमिस्ट के पास जाके। उससे क्या होता है कि हम अपनी ओपीडी में चीज देखते हैं कि आपके पास कोई पेशेंट आया था, आपने दर्द हुआ, आपने उसको कोई दवाई लिख के दी, उसके सिम्टम देखते हुए वो 6 महीने बाद आता है आपके पास में, 1 साल बाद आता है कि जी डॉक्टर साहब वो आपके पास आए थे, दवाई खाई थी, बिल्कुल आराम मिल गया। उनसे पूछो कि आपको बुलाया था, आप आए क्यों नहीं? नहीं मैं ठीक हो गया था जी। जी बिल्कुल। फिर नहीं, जब दर्द होता था मैं वही दवाई खा लेता था। ठीक है जी, ओके, अब क्यों आए हो? अब वो दवाई ने काम करना बंद कर दिया। समझ गए मेरी बात को? तो उसमें क्या हो रहा है, वो खुद का डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना, जैसे एक सिंपल सी बात है, कोई जैसे कोई ड्रिंक करता है, यस, पहले एक छोटी ड्रिंक के साथ अगले को, फिर कोई भी चीज है ना, एक बॉडी को उसकी यूज टू हो जाते हैं जी। अगर आप कोई दवाई खाते हैं, आप आपको कंटिन्यूअसली खा रहे हैं,
अनसुपरवाइज खा रहे हैं, उससे आपके पेट में अल्सर हो सकते हैं, उससे आपकी नर्व्स वीक हो सकती हैं। किडनी, लिवर और हार्ट, तीन ऑर्गन है जो मार खाते हैं इन दवाइयों के कारण। तो मतलब ये अब क्या करेंगी, मतलब ये तो एजुकेशन अवेयरनेस के, और सबसे मेन चीज तो क्या है, हम कभी भी देखते हैं कि जो हमको लगता है ये बहुत पढ़े लिखे हैं, मतलब समझ गए, एक्चुअली गूगल ऐसे काम गूगल नहीं से ज्यादा पढ़ाई करते। करके आए हैं। हाँ, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मतलब कभी कभी दुख होता है देख के कि जो चीज बहुत सिंपल थी, कॉम्प्लिकेटेड बना लिए। अब उन्होंने खुद कॉम्प्लिकेट कर लिया उसको। जी। तो अब इसके लिए तो देखिए, ये तो एज अ सोसाइटी हमको ये अवेयर होना पड़ेगा कि हमने ना अपनी हेल्थ की को ना एक प्रायोरिटी देनी चाहिए। बिल्कुल। समहाउ एज अ कंट्री हम हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते, हमारी गवर्नमेंट ने भी कभी नहीं दिया है। तो और ये बात भी मैं बोलता हूँ, ये आपको शायद अच्छा नहीं लगे या किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगे, लेकिन लोग, बहुत सारे लोग पिक्चर हॉल में, पीवीआर में जाके या और कहीं पे जाके कॉफी, 400 रुपए का कप कॉफी का ले लेंगे, लेकिन वही अपने ऊपर ढंग के, मतलब डॉक्टर को दिखाना या हॉस्पिटल में जाना, वो कॉस्ट को अवॉइड करेंगे। ओके। दिस इज अ कॉस्ट जो मेरे हिसाब से अवॉइड नहीं करनी चाहिए। अगर कोई तकलीफ है और आपको दुखी कर रही है, तो आपने उसको सीरियसली लेके, देखो पेन जो है ना जी, दर्द जो है, दर्द दर्द एक नेचुरल फिनोमिना है जो नेचर ने आपको एक प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है। जी। आपके शरीर में कहीं भी अगर दर्द होता है ना, इसका मतलब है कि वहां पे कोई प्रॉब्लम है। तो वो जो रेड साइन हमको कुदरती तरीके से आता है, हमने उस रेड साइन को, उसको अवेयर होना चाहिए कि भैया कुदरत ने अपनी तरफ से तो झंडा दिखा दिया, हमने तो, अब वही बात होगी, रेड लाइट थी, हम बोले मैं नहीं देखता, मैं, अब अगर एक्सीडेंट हो जाए तो गलती अब किसकी है? ड्राइवर की ही होगी गलती। तो डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे कि जोड़ों के दर्द का इलाज अब कैसे किया जाए। दो दर्द तो हो गया, बॉडी ने भी सिम्टम्स दे दिए कि जी प्रॉब्लम है, तो अब इसका इलाज कैसे किया जाए और अपने आप को फिट कैसे रखा जाए। अब लाइफस्टाइल तो हम बिल्कुल, जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, कंप्यूटर नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप चलते चलते हमें आसान तरीके से ये बताइए कि एक तो इसका इलाज कैसे किया जाएगा, दूसरा हम अपने आप को इस दर्द से, इस परेशानी से कैसे बचा सकते हैं लॉन्ग टर्म। दो मोटे मोटे मैं आपको, आपने दो क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं दोनों का आंसर आपको बहुत सिंपल तरीकों में दे दूंगा। सबसे पहले अपनी लिमिट को पहचानना शुरू कर दीजिए। अगर आप मतलब 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं और आपकी फ्रेंड 10 दौड़ती है, तो आपको दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जी। उसको बोलो बेस्ट ऑफ लक, तू दौड़। ये मतलब अपनी लिमिट को समझना बहुत जरूरी है। कॉपी करना सबसे, बंद कर दीजिए किसी को। हाँ, कॉपी मत कीजिए, सबसे पहली चीज। सेकंड थिंग, आपकी बॉडी आपसे बात करती है, उसको सुनना शुरू कर दीजिए। जी। कहीं अगर तकलीफ होती है, दर्द होता है, देखो कोई दर्द आता है चले जाता है, उसको ज्यादा ध्यान दीजिए। एक आध बार कभी दर्द हुआ, सबको होगा जी। कोई दर्द है जो आपको कंटिन्यूसली रहता है, तकलीफ देता है, उसको लाइटली मत लीजिए, उसको एड्रेस कीजिए। थर्ड थिंग, अपना जो वेट है आपका, अपना वेट जो आपका, जो हम लोग बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई बोलते हैं, उस रेंज में रखने की कोशिश कीजिए। जितना रखेंगे उतना, एक सिंपल सी बात है जी, एक गाड़ी है, जितना ओवरलोड चलेगी उतने टायर ज्यादा घिसेंगे। तो अपना वेट कंट्रोल कीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है जोड़ों के ऊपर। फोर्थ थिंग, कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक एक्सरसाइज का ना एक रूटीन होना चाहिए। हमारे जो जोड़ है ना जी, जोड़ बनाए गए हैं इस्तेमाल करने के लिए। जब हम स्पेशली यंग एज में अगर हम बोलते हैं, दिन भर लोग 10-10 घंटे कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, 12 घंटे कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, तो वो शरीर का सिर्फ एक हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे, रिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, बाकी घुटने इस्तेमाल नहीं हो रहे, बैक नहीं इस्तेमाल हो रही। उससे क्या होता है, इश्यू आने शुरू हो जाते हैं। तो हर हाफ एन आवर, 1 आवर में, मतलब आधे से 1 घंटे में 5 मिनट, 10 मिनट नॉर्मल स्ट्रेचेस होती हैं जी, बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रेचेस होती हैं। उसमें मतलब कोई ऐसा, कोई उसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। जी। अपने ऑफिस में आप बैठे बैठे कंधों को पीछे खींच लेना, मतलब ये सिंपल सी चीजें हैं कि जिससे आप अपनी मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स स्ट्रेच मिलेगा। करते हैं। जी। एंड
एक जो हमारा जो सिटिंग पोस्चर है, हमारा जो बैठने का तरीका है, एक वर्ड है अर्गोनॉमिक्स करके, अर्गोनॉमिक्स, ये आप इसको गूगल पे डाल लीजिए। आपको अर्गोनॉमिक्स आप जैसे ही डालेंगे ना, उस पे इमेजेस क्लिक कीजिए, आपको फोटो आ जाएगी अर्गोनॉमिक वर्क स्टेशन। उसमें उन्होंने बहुत सिंपल डायग्राम दिए हुए हैं जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से हैं, WHO के दिए हुए हैं, ILO के हैं। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कि आप जो काम करते हैं उस काम में आप अपना पोस्चर कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जी, तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं जिसके कारण आपके जोड़ों में प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा, दर्द कम होगा। ये तो हो गया मैकेनिकल तरीके। जी, अब अगर किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, अगर आपने यूरिक एसिड की, अब आप उसके लिए अपने खाने का तरीका नहीं चेंज किया आपने, या दवाई नहीं ली, तो दर्द तो होगा। जी, तो आपके कोई मेडिकल रीजंस है जिसके कारण जोड़ों में दर्द हो सकता है, तो वो मेडिकल रीजंस को आइडेंटिफाई करना और उसको कंट्रोल रखना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो जी, कई चीजों को आपने हेल्प करना है और कई चीजों पे आपने अवेयरनेस के ऊपर हेल्प करना है। एंड लास्ट थिंग, ये जो होती है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे कि दवाइयां हैं, जैसे दवाइयां अननेसेसरी प्लीज मत लीजिए। अननेसेसरी दवाइयों से बहुत सारे लोग अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं। जी, तो उस चीजों के ऊपर एक अवेयरनेस हो, एंड एक लाइफस्टाइल और अपनी मेडिकल कंडीशन, इन सब का नहीं, कोई भी एक चीज नहीं जिसने आपने किया और उससे आप निकल गए। अब आप खुद देखिए, अब मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं, अब आप हर किसी का थोड़ी जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहे हो, जी, वो तो जिसको जरूरत पड़ती है वहां तक बात जाती है ना। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, बहुत सारे जॉइंट रिप्लेसमेंट हम जो भी कर रहे हैं, अगर उनसे अच्छी तरह हम बैठ के बात करते हैं ना जब, तो पता लगता है कहीं ना कहीं उनको चोट लगी थी जिसका उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जी, और अब वो यहाँ पे पहुंच गए हैं। जी। सो आप हर चीज को अवॉइड नहीं कर सकते लाइफ में। अपने शरीर का हमें सुननी पड़ेगी, उसकी आवाज़ को कि क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा। एड्रेस करते हैं जी। जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आपसे चर्चा करके वाकई में बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू जी, थैंक यू जी, टेक केयर जी, और सबको मेरी तरफ से स्टे हेल्दी, स्टे फिट। मैं तो ये बोलता हूँ अपने, आप मानेंगे नहीं, मैं अपने पेशेंट्स जो इतने मेरे पास आते हैं ना, ओपीडी में, मैं ये चीज बोलता हूँ कि हॉस्पिटल से दूर रहो, जी, हॉस्पिटल से दूर रहें। अपने आप को फिट रखो, हॉस्पिटल से दूर रहो, लेकिन अगर कोई तकलीफ होती है आप उसको निग्लेक्ट मत करो। जी बिल्कुल। ओके जी, डॉक्टर थैंक यू आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए हमें डॉक्टर द्वारा बताई गई बातों का बिल्कुल सोच समझकर, जैसे कि डॉक्टर ने बताया, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के कोई भी एक्सरसाइज ना करें, कोई दवाई ना खाएं। दर्द बढ़ने पर डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे अपने नए गेस्ट के साथ और हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.